दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस.ए.एन.डब्ल्यू.सी। आज का दोस्तों वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है वो तो है ही फिलहाल, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है ये कि आज मेरे 40,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। और ये 40,000 सब्सक्राइबर जो हमने अचीव किया है दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और उनसे हमारी बातें भी होती रहती है। जैसे गोरखपुर के हमारे सूर्या भाई हुए, सूर्या यादव जी, उन्होंने बताया कि अजय भाई हम जहां भी जाते हैं वहां पे आपके फैन फॉलोइंग को बढ़ाते हैं, लोगों के मोबाइल में सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, किन किन का नाम लूं मैं। खैर सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप लोगों ने इतनी मदद की। अब मदद करिए, ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जल्दी से जल्दी 1 लाख पूरे हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे पास एक मेरे दोस्त का कमेंट आया और कमेंट आने के बाद में उन्होंने 2 बार फोन किया। एक बार एक्चुअली मैं सो गया था आज दिन में, क्योंकि दोस्तों कल रात में बहुत ज्यादा काम पड़ गया और मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, तो जिसकी वजह से मैं दिन में सो गया था। तो दिन में सोने के बाद में मेरा फोन जो है किसी मेरे वर्कर ने उठाया था। उनको जो भी बात हुई हो, खैर वो तो अलग का मैटर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए सोच रहे हैं जो भी किसान भाई, उनके मन में बहुत सारे ख्याल हैं और कुछ लोगों को तो गलत फहमी है दोस्तों, और कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई ये कहीं ना कितना सही है कितना गलत है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों। देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने जा रहे हो या शुरू कर दिए हो, तो आप अपने मन में एक उद्देश्य बना के चलिए कि भाई देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका लाट अच्छा ही जाए। अगर ये डाउट है आपके मन में तो आप निकाल दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी बीमारियां घूमती रहती है जो आपके ना चाहने के बाद भी फार्म के अंदर इंटर कर जाती है और आपका बना बनाया लाट जो है खराब कर देती है। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं आपको कैसे कह दूं कि हर लाट सही जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं इन्वायरमेंट में डिजीज चल रही है, जैसे आईबी हो गया। आईबी वायरस जो है दोस्तों, ये किसी के लाने या ले जाने से नहीं आता जाता है। इसके जो वायरस होते हैं ये हवा के द्वारा सर्वाइव कर जाते हैं या किसी के पैर में चलकर आ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके से ये आवागमन करते रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप साल में 6 लाट डालते हो तो 6 लाट के 6 लाट आपकी एकदम सही जाएगी। ठीक है, तो ये डाउट पहले आप अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, ये वीडियो खासकर उन भाई साहब के लिए ही है और आप सभी लोग भी जो भी देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग भी समझने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पे बारी आती है दोस्तों कि अगर हम सब कुछ सही करते हैं, मान लीजिए कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है, चाहे वो कोई डिजीज ना आए या कोई दिक्कत ना हो फार्म में, और हम पूरे मन से काम करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई शरारत नहीं करते हैं अगर, तो अब बारी आती है कि भाई जब सब कुछ सही गया, अगर हमारा मुर्गा तैयार हो गया तो हमें पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात जब पैसे की आती है दोस्तों, तो इसमें पहले सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कौन सी कंपनी है। मान लीजिए कि आपने अगर सुगना के साथ किया है या आईबी के साथ किया है। सुगना देखिए दोस्तों हमेशा 8 से 10 रुपए तक देती है। ये मौसम के ऊपर होता है, जैसे गर्मी में अधिक देती है, ठंडी में थोड़ा कम देती है। तो वो फिलहाल के लिए सुगना बेटर है दोस्तों। इसके बाद में अब बारी आती है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है आपके क्षेत्र में और आपने उसी से एग्रीमेंट कर लिया। वो कंपनी क्या करती है कि 8 रुपए देगी या 7 रुपए देती है या 6 रुपए देती है।
तो वहां पे आपका थोड़ा सा जो है मतलब पैसा सुगना की अपेक्षा कम हो जाएगा। और मैं एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों वो भी मैं बता दूं कि सुगना में हमने देखा है कि अगर आपका लाट पूरी तरीके से खराब हो जाता है, यानी किसी कारणवश अगर खराब हो जा रहा है, तो सुगना फार्मर को कभी निराश नहीं करती है और सुगना कंपनी इतने पैसे जरूर फार्मर को दे देती है जो उसका लागत आया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने भूसी पे खर्चा किया है, आपने अंगीठी जलाई है, आपने उसमें लेबर रखा है, तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा अगर आप सुगना से काम कर रहे हैं जितना आपने लगाया है। अब बारी आती है, जैसे अभी मैं बताऊं दोस्तों, एक सपन गोल्ड करके कंपनी है, अगर आप लोगों के क्षेत्र में होगी तो मालूम होगा। उसने एक क्राइटेरिया रख दिया है। पहली चीज वो देगी आपको 7.5 रुपए, इस मौसम में 7.5 रुपए पर केजी देगी। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर उसके मुर्गे की मोर्टेलिटी 7% से अगर अधिक हो जाती है, मान लीजिए जैसे कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके यहाँ शुरुआत में ही मोर्टेलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के कारण भी मोर्टेलिटी हो जाती है। कुछ इम्यूनिटी कमजोर हो, मुर्गों की कमजोर अगर होती है तो उससे भी मोर्टेलिटी हो जाती है, ये आम बात है। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे किसी के फार्म पे इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाए, अभी मान लीजिए 10% मोर्टेलिटी निकल गई अगर आपकी, होता है यार, मैं देखा हूं, मेरे फार्म में भी एक बार 9.43% मोर्टेलिटी हुई थी, तो ये हो जाता है। अब मान लीजिए कि मोर्टेलिटी आपके यहां 7% से अधिक हो गई, तो उस कंपनी का एक रूल है कि वो कंपनी आपका पैसा काटेगी। और पैसा कैसे काटेगी? ऐसा नहीं है कि आपका चूजे का पैसा काटेगी, मतलब चूजे का पैसा अगर काटेगी तो चलो ठीक है, लेकिन कंपनी ने एक शर्त बनाया है कि आपका जितने बॉडी वेट में मुर्गा उठेगा, मान लीजिए कि आपका 2 किलो में मुर्गा उठा, ठीक है, आपकी लिफ्टिंग के दिन आपका मुर्गे का साइज जो है वो 2 केजी है, तो 2 केजी का अगर मुर्गा है तो 7% के ऊपर जैसे जाएंगे, मान लीजिए आपके यहाँ 8% मोर्टेलिटी हुई, तो आपका 1% जो कटेगा, जैसे मान लीजिए 1000 में अगर 1%, 1000 मुर्गे में अगर 1% की मोर्टेलिटी हो जाती है, तो आपका 1% जो जोड़ा जाएगा वो 2 किलो औसत वजन के हिसाब से लेगी, काटेगी कंपनी। वो आपके पैसे में जो आपका लास्ट में जो आपका प्रॉफिट होता है, उस शुद्ध प्रॉफिट में से उसको जो मोर्टेलिटी का पैसा है 2 किलो बॉडी वेट के हिसाब से घटा देगी। अब बताइए कितना, अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी फार्मर के यहाँ मोर्टेलिटी हो जाती है, तो अब सोचिए कि अगर उसके यहाँ 50 मुर्गे मर गए, तो 50 मुर्गे मर गए, 50 चिक्स मरे, अब 50 दूना 100 केजी, 100 केजी के हिसाब से वो आपसे पैसा काटेगी। मान लीजिए 100 मरा है, 100 केजी हुआ और 1 केजी का दाम जो है उस समय 100 रुपए चल रहा है, तो सीधा सीधा आपका 10,000 चौक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां, खैर ये जो सुगना की बात कर रहा हूं, आईबी की बात कर रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है भाई, मैंने काम किया है, मैं इनके बारे में अच्छे से जानता हूं। अभी भी मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि कौन सी कंपनी कितना काटती है, कितना उसका चार्ज। भले ही आपके यहाँ कभी 10% मोर्टेलिटी हो जाती है तो इतना इशू नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनी है, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई देखो, जैसे जब कंपनी आपका पैसा काटेगी तो आपके शुद्ध प्रॉफिट में से ही तो पैसा लेगी, तो आप हमेशा रजिस्टर्ड बेहतर कंपनी से काम करने की कोशिश करिएगा। जैसे सुगना हो गई, आईबी हो गई, वेंकीज हो गई, शालीमार हो गई, इन सारी बड़ी कंपनियों के साथ जब आप काम करेंगे, जाफा हो गई, तो आपका नुकसान अगर होता है, मान लीजिए कि किसी कारण से, तो ये थोड़ा बहुत तो पैसा दे ही जाते हैं। खासकर सुगना देती है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरा एक फार्म चल रहा है तो मैं जानता हूं। अब जैसे नए किसान भाई अगर फार्म बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास 2.5 लाख रुपए के करीब में है
और मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले अगर शुरू करने जा रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र में पता कर लीजिए कि वहाँ पे कौन सी कंपनी है, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी है। अगर आपके यहाँ कंपनी उपलब्ध है, अच्छे से काम कर रही है, मार्केट में उसका काफ़ी अच्छा विस्तार है, तो आप उसके साथ में एग्रीमेंट कर लीजिए, काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप निजी काम करने जा रहे हो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप निजी करना है आपको, तो निजी अगर करना है तो आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी ज्यादा ठंडक है, इस ठंडी में अगर आप जैसे फार्म बन गया है, आप चूजा डालने वाले, तो ठंडक में ना डालें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि या तो आप कहीं से ट्रेनिंग लिए हो तो अलग बात है, नहीं तो होगा ये कि आपके यहाँ सुपरवाइजर भी नहीं आ पाएगा, आप के यहाँ कोई फार्मर भी इतना ज्यादा विजिट नहीं कर सकता है, और उसी में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका ज्यादा नुकसान लग जाए। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि भाई अभी अगर आप अपना निजी डालने जा रहे हो तो ना डालें, क्योंकि अभी रेट तो देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। इसीलिए मैं खुद नहीं काम कर रहा हूं दोस्तों, मेरा एक फार्म चल रहा है, बस उसी के भरोसे बैठे हैं, बाकी दूसरा काम कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं दोस्तों, खैर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी 2-3 योजनाएं हैं मार्केट में, जैसे एक दही बनाने का प्रोजेक्ट अगर आपको लगाना है, एक मैदा बनाने का प्रोजेक्ट लगाना है, इसके साथ में अगर आपको दही हो गया, मैदा हो गया, और बेसन मैदा दही, और इसके साथ में पाउच वाला दूध, तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा सब्सिडी वाला योजना भी कार्य में चालू किया है जल्दी हाल फिलहाल में। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने कृषि विज्ञान केंद्र में या अपने खादी ग्राम उद्योग में जाकर के इस चीज के बारे में जरूर पता कर ले, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। और अगर आपका मन है कि भाई मुझे और कुछ करना है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। बाकी मेरा तो दोस्तों अभी मैंने ब्रायलर अपना निजी वाला बिल्कुल बंद कर रखा है, और मैं बकरी फार्म पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं बकरियों का काम शुरू करने वाला हूं दोस्तों, मैं ब्रायलर का भी करूंगा। अच्छा मौसम आएगा, होली का लाट में डालूंगा। मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है कि मैं हमेशा काम नहीं करता हूं, जब मेरा टाइम आता है, जब मेरा सीजन आता है, तो मैं काम करता हूं। बाकी हर वक्त काम करके आपका जब हमेशा नुकसान ही लगे तो क्या मतलब निकलेगा। उससे अच्छा है कि कुछ दूसरा रास्ता अपना लो, कुछ दूसरा काम कर लो, अच्छे से प्रॉफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों।